हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जीएस के। और इन क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगा, मतलब इन क्वेश्चंस के साथ और भी डिटेल्स में बताऊंगा, तो आपके काफी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला दे रखा है आपको, हेनसांग किस काल में आया था? हेनसांग किसके काल में आया था? किसके? हेनसांग किसके समय में आया? तो हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन। और हेनसांग को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और इसका क्या नाम था? इसका था नीति का पंडित। नीति का पंडित, इसको यह भी कहा जाता था, नीति का पंडित। और ये किसकी शिक्षा ग्रहण करने आया था? तो बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। और ये किस विद्यालय में पढ़ने आया? तो नालंदा में। कहां पे? नालंदा में पढ़ने आया था। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो गए? इसको क्या कहा जाता? नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त करने आया था। और किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एलन बरो ने क्या करा था? दास प्रथा को खत्म कर दिया था। पहले क्या होता था? दास बहुत ज्यादा रखे जाते थे, राजा महाराजा, उसको खत्म किया। सती प्रथा को किसने खत्म किया? सती प्रथा को किसने खत्म किया था? तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने इसको खत्म कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी कौन ले आया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? मतलब हड़प नीति कौन लेके आया? डलहौजी लेके आया था। कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आए थे। और ये एक और नीति लेके आए थे, वुड डिस्पैच की। वुड डिस्पैच, ये पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित थी। शिक्षा में सुधार करने के लिए। किससे? शिक्षा से सुधार करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। कुछ बच्चे गलत करके आते हैं, कुछ बच्चे जो है वो सरोजनी नायडू लगाते हैं। जब तक ये कहा ना जाए आपसे कि कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तब आप क्या लगाना? सरोजनी नायडू बनना एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1917 में। और कहां बनी थी? तो कोलकाता में बनी थी। कहां पे बनी थी? कोलकाता में। और सरोजनी नायडू कहां बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी आपकी कानपुर में। कहां बनी थी? कानपुर में। और कब बनी थी? तो 1925 में बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगिर। क्या थी? राजगिर। इसकी राजधानी क्या थी? राजगिर थी। लेटा हुआ ग्रह कौन होता है? लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह कौन है? तो कौन है? अरुण। और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। हरा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण है और हरा ग्रह कौन सा है? वरुण। उपसौर और अपसौर, इसमें क्या अंतर है? उपसौर और अपसौर। जब पृथ्वी जो है सूरज के पास में होगी तो उपसौर होगा। जब पृथ्वी पास में होगी किसके? सूरज के। तो ये कौन सा दिन होगा? 3 जनवरी। ठीक है। और दूर होगी तो ये कब होगा? 4 जुलाई को। मतलब दूर होगा तो क्या होगा? 4 जुलाई को। उपसौर पास में और अपसौर दूर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेडियो वेव्स जो है वो किस मंडल में होती हैं? रेडियो वेव्स जो है किस मंडल में होती है? तो आयन मंडल में होती है। किस में होती है? आयन मंडल में। और बरसात वगैरह कहां होती है? बरसात कहां होती है? तो क्षोभ मंडल पे। सबसे नीचे मंडल है हमारा क्षोभ मंडल में। हमारे प्लेन कहां उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। इसमें समताप मंडल में। ये क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। डिडवाना झील कहां पे है? डिडवाना झील कहां पे है? तो राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में कुछ और इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? आपका है राजसमंद, और एक सामर झील भी है, और एक पिछोला। ये सब कहां है? आपकी राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रैगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। किसे? काली मिट्टी को। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो किडनी फेरस की वजह से।
ठीक है, काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति संबंधित है आपकी झींगे से, झींगा से। किससे? झींगा से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडे से। किससे? अंडे से। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे से। नेक्स्ट चलते हैं कि बर्मी कल्चर किसे कहते हैं? बर्मी कल्चर किसे कहते हैं? बर्मी कल्चर होता है आपका केचुआ, केचुआ पालन से होता है। और एपी कल्चर, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी से। किससे? मधुमक्खी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में। और नामदफा कहाँ है? नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे याद कर लो कि नाम जो है वो अरुण का नाम है, अरुण का नाम है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट पे, बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? बंगाल का दामोदर, दामोदर। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अच्छा बताइए मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय की शिलांग। ठीक है। सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम की कौन सी है? गंगटोक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 2021 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना कितना है? ठीक है। लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना कितना है हमारा? जनगणना कितना है? 382 और लिंगानुपात कितना है? 943। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कोशिश करिएगा इनको याद करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान